रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 से 2023 के बीच में लगभग 1,17,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। स्कूल्स के एक्चुअल पर्पस के बारे में, स्कूलिंग एट बेस्ट कैन बी अबाउट हाउ टू मेक अ लाइफ which is quite different from how to make a living। जब स्कूल्स का मेन फोकस लर्निंग से शिफ्ट होकर रिस्ट्रिक्शंस, एग्जाम्स और मार्क्स पर आ जाता है, सोसाइटी में रैट रेस जैसे टर्म्स भी डेवलप हो चुके हैं। इंडिया में स्पेशली सिर्फ 2 एग्जाम्स जेईई और नीट को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, टॉक्सिक कोचिंग कल्चर, एंग्जाइटी, एकेडमिक प्रेशर और बर्नआउट बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्कूल्स के एक्चुअल पर्पस के बारे में। अगर देखा जाए स्कूल्स के मेनली 3 पर्पस होते हैं, नॉलेज, जॉब और सोशलाइजेशन। अगर ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए कि स्कूल्स का पर्पस क्या है तो उनमें से ज़्यादातर लोग नॉलेज ही बोलेंगे। स्कूल स्टूडेंट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स और फील्ड से इंट्रोड्यूस ज़रूर करते हैं ताकि उनका माइंडसेट ब्रॉड हो और वो अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। स्कूल्स का एक पर्पस ये भी होता है कि वो स्टूडेंट्स को ऐसी बेसिक स्किल्स सिखाए जो फ्यूचर में उनको जॉब्स और करियर में हेल्प करे ताकि वो फ्यूचर में खुद को सपोर्ट कर सके। एक कोट है, स्कूलिंग एट बेस्ट कैन बी अबाउट हाउ टू मेक अ लाइफ विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ टू मेक अ लिविंग। यानी कि स्कूल्स आइडियली स्टूडेंट्स को लाइफ समझाना और सोसाइटी में फंक्शन करना सिखाते हैं, जो कि सिर्फ एक ऑक्यूपेशन या जॉब सिखाने से काफ़ी अलग है। स्कूलिंग के ड्यूरिंग एक स्टूडेंट अपनी एज के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रहता है, जिससे उसको बेसिक कम्युनिकेशन, टीम वर्क और सोसाइटी में एक्ट करना सीखने को मिलता है, चाहे वो फ्यूचर में कुछ भी करे। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब स्कूल्स का मेन फोकस लर्निंग से शिफ्ट होकर रिस्ट्रिक्शंस, एग्जाम्स और मार्क्स पर आ जाता है। आज के टाइम पर स्कूल्स जेन्युइन क्यूरियोसिटी और लर्निंग माइंडसेट डेवलप करने से ज़्यादा हाई मार्क्स और डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं। इसी वजह से सोसाइटी में रैट रेस जैसे टर्म्स भी डेवलप हो चुके हैं। रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट प्रॉपर्ली बिहेव कर रहा है या नहीं, या इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इन चीज़ों को एक स्टूडेंट की एक्चुअल माइंड डेवलपमेंट और क्यूरियोसिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगती है और धीरे धीरे लर्निंग एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस की जगह सिर्फ प्रेशर और कॉम्पिटिशन बनकर रह जाता है। कई बार स्टूडेंट्स को आंसर रटना सिखाया जाता है लेकिन क्वेश्चंस पूछना नहीं, और शायद इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल कंप्लीट करने के बाद भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी में स्ट्रगल करते हैं। और जब एक सिस्टम में प्रेशर लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काफी डेंजरस होते हैं। हमारे देश में स्टूडेंट्स के बीच कॉन्स्टेंट कंपैरिजन, टॉक्सिक कोचिंग कल्चर, एंग्जाइटी, एकेडमिक प्रेशर और बर्नआउट बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी ये लाइन जरूर सुनी होगी, शर्मा जी के बेटे को देखो। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2013 से 2023 के बीच में लगभग 1,17,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। एकेडमिक स्ट्रेस और मेंटल बर्नआउट इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इंडिया में स्पेशली सिर्फ 2 एग्जाम्स जेईई और नीट को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं बल्कि स्कूल्स, टीचर्स और सोसाइटी भी इन एग्जाम्स को सक्सेस का मेन मेजर मान लेती है। इसी प्रेशर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे फील्ड्स और करियर ऑप्शंस के बारे में प्रॉपर्ली सोच ही नहीं पाते। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी स्ट्रीम्स और करियर्स को एक हायरार्की की तरह ट्रीट किया जाता है। साइंस को टॉप पर, कॉमर्स उसके नीचे और आर्ट्स कहीं उसके भी बहुत ही नीचे। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स अपने जेन्युइन इंटरेस्ट की जगह सोशली अडॉप्टेड करियर चूज करने लगते हैं। मार्क्स और एग्जाम्स एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लेकिन एक ही फॉर्मेट में सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछना हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को टेस्ट नहीं कर सकता। ये एक एफिशिएंट मेथड नहीं हो सकता। आज के टाइम पर मैक्सिमम एग्जाम्स रॉट लर्निंग पर फोकस करते हैं, जिसके कारण एक स्टूडेंट की एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मेंटल एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉपर्ली टेस्ट ही नहीं हो पाती। कई स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए चीजें रट तो लेते हैं, लेकिन एग्जाम्स खत्म होने के कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें ज्यादातर चीजें याद ही नहीं रहती, और ये शायद इस बात का साइन है कि सिस्टम अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मेमोराइजेशन को अवॉइड करता है, और इसी वजह से अननेसेसरी प्रेशर, एंग्जाइटी और टेंशन बिल्ड हो जाती है जो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ही मेंटली इफेक्ट करती है। एक एग्जाम किसी स्टूडेंट की फुल पोटेंशियल कंप्लीटली मेजर कर सके ये भी श्योर नहीं, क्योंकि एग्जाम्स एक फिक्स्ड फॉर्मेट से बंधे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का माइंड और उनकी एबिलिटी एंडलेसली ओपन हो सकती है। प्रेशर और मार्क्स सेंटर एनवायरनमेंट की वजह से धीरे धीरे स्टूडेंट्स का एक्चुअल लर्निंग में इंटरेस्ट भी कम होने लगा है, क्योंकि फोकस नॉलेज और क्यूरियोसिटी पर नहीं सिर्फ मार्क्स पर रह जाता है। और जब लर्निंग क्यूरियोसिटी की जगह सिर्फ वैलिडेशन का सोर्स बन जाती है तब स्टूडेंट्स फेलियर को भी लर्निंग प्रोसेस की जगह अपनी सेल्फ वर्थ से कनेक्ट करने लगते हैं। और शायद एजुकेशन सिस्टम का सबसे डेंजरस इफेक्ट ये है कि स्टूडेंट्स लर्निंग को एंजॉय करना ही बंद कर देते हैं। बचपन में हर बच्चा ऑलमोस्ट नेचुरली क्यूरियस होता है, हर छोटी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ये कैसे हुआ, ऐसा क्यों होता है, ये काम कैसे करता है।
लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं, क्यूरियोसिटी की जगह फियर और प्रेशर लेने लगते हैं। धीरे धीरे लर्निंग एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस नहीं बल्कि मार्क्स और वैलिडेशन का सोर्स बन जाती है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल खत्म होने के बाद भी एक्चुअली ये नहीं जानते कि उनको किस फील्ड में जेन्युइन इंटरेस्ट है और उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में स्पेंड किया होता है। और प्रॉब्लम सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं रहती। रियल लाइफ में कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्कूल्स पर इन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन पहले से कई ज्यादा एक्सेसिबल हो चुकी है, इसलिए शायद फ्यूचर में सिर्फ इंफॉर्मेशन याद रखना इतना वैल्यूएबल नहीं होगा जितना कि क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी और न्यू स्किल्स सीखने की एबिलिटी होगी। और इसी वजह से कई स्टूडेंट्स एकेडमिकली अच्छे होने के बाद भी रियल लाइफ में कंफ्यूज और डायरेक्शनलेस फील करते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि स्टूडेंट्स कितने मार्क्स ला रहे हैं, एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन सिस्टम जेन्युइनली बेटर थिंकर्स और बेटर ह्यूमंस क्रिएट कर रहा है या नहीं। तो अब क्वेश्चन आता है, एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। मेरे ओपिनियन में स्कूल्स और टीचर्स को सिर्फ रट्टा मरवाने और मार्क्स पर फोकस करने से की जगह रियल लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्कूल्स पे ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जानी चाहिए जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स को खुद को सपोर्ट करना और रियल लाइफ सिचुएशंस हैंडल करने में हेल्प करे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और एकेडमिक प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए प्रॉपर काउंसलर्स भी होने चाहिए, जहां स्टूडेंट्स बिना फियर के अपनी प्रॉब्लम ओपनली शेयर कर सके और उनकी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। और शायद एक्चुअल प्रॉब्लम एजुकेशन नहीं है बल्कि एजुकेशन का करंट इम्प्लीमेंटेशन है। और ऑनेस्टली एजुकेशन सिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर उन पर बात करने बैठूं तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही ना हो। लेकिन एंड में शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ गुड वर्कर्स बनाना नहीं बल्कि बेटर थिंकर्स और बेटर ह्यूमंस बनाना भी होना चाहिए।